पद्म पुराणोक्त महात्म्य का सार यही है कि ज्ञान और वैराग्य वृंदावन की भूमि में जर्जर होकर के ऊर्ध्व श्वास प्रश्वास ले रहे हैं, मरणासन्न हो गए हैं, मूर्छित होकर पड़े हुए हैं। भक्ति महारानी उनकी जो माता हैं वे वहाँ उपस्थित हैं और भक्ति महारानी वृंदावन छोड़ के भी जाने का विचार कर रही हैं क्योंकि उनके पुत्र दुखी हैं। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। नारद जी से कहा कि मैं स्थान छोड़कर बाहर जाना चाहती हूँ। हमारे महाराज जी कहते थे भक्तमाली जी कि नारद जी को बड़ी चिंता हो गई कि वृंदावन से भक्ति महारानी चली जाएंगी तो वृंदावन में रह क्या जाएगा। भक्ति का धाम तो श्रीधाम वृंदावन है, यहाँ क्या रह जाए। बोले नहीं जाओ मत। क्यों जाना चाहती हो? बोले मेरे पुत्र दुखी हैं। महाराज जी इसका भाव देते थे कि किसी साधक का हृदय वृंदावन बन गया हो सौभाग्य से और भक्ति महारानी नव किशोरी के रूप में विराजमान हो, किंतु उस साधक के हृदय का हृदय रूपी वृंदावन का ज्ञान जर्जर और दुर्बल है, वैराग्य जर्जर और दुर्बल है, तो भक्ति महारानी उस हृदय में अधिक समय तक नहीं रहेगी। साधक की भक्ति तो नव यौवना होनी ही चाहिए, किंतु साधक के अंतःकरण का ज्ञान और वैराग्य भी जर्जर नहीं होना चाहिए, वो भी सबल सुदृढ़ और युवान होना चाहिए। महाराज जी आप देखें वृंदावन के महान ऋषिकाचार्यों का ज्ञान और उनका वैराग्य देखें। महाप्रभु श्री धर्मस जी का ज्ञान वैराग्य देखें, हरिराम व्यास जी के वैराग्य की रहनी को देखें, श्री स्वामी हरदास जी की वैराग्यपूर्ण रहनी को देखें, श्री रूप सनातन जी की वैराग्यपूर्ण रहनी को देखें, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी राधा कुंड में किस रहनी से रहते हैं आप देखें। आप आचार्यों का कितना तीक्ष्ण वैराग्य है, शरीर संसार से कितनी अधिक असंगता है और कैसा उच्च कोटि का उनको ज्ञान है, तत्व का बोध है। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य ये तीनों साधक के अंतःकरण में युवान कैसे हों, उसका उपाय सनकादिकों ने भागवत की कथा के रूप में बताया और देवर्षि नारद जी श्रोता हैं, सनकादिक भगवान वक्ता हैं। अभी भागवत का महात्म्य ही चल रहा है कि भक्ति ही सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के सहित संकीर्तन करती हुई और वहाँ नृत्य करती हुई भक्ति महारानी प्रकट हो गई। भक्ति महारानी नृत्य करें तो कोई आश्चर्य नहीं है, यहाँ तो ज्ञान मूर्तिमंत होकर नाच रहा है, वैराग्य भी मूर्तिमंत होकर के नाच रहा है। ये भक्ति की महिमा है। बोले भक्ति ने कहा महाराज फिर संकट ना आवे, इसका प्रबंध भी कर दीजिए। तो सनकादिकों ने कहा निरंतरम वैष्णव मानसानी, वैष्णवों के हृदय में आप अपने पुत्रों के सहित निवास करो तो वहाँ कलयुग के दोष आपको छू नहीं सकेंगे। वैष्णव कौन है गुरु जी? वैष्णव वही है जिसकी भगवान नाम में भगवत चरित्र में प्रीति हो। भगवान नाम में प्रेम नहीं है, भगवत भागवत चरित्र में प्रेम नहीं है, तो वह वैष्णवता के चिन्हों से युक्त होने के बाद भी उत्तम कोटि का वैष्णव कहलाने के योग्य नहीं है। रसिकों का, संतों का, वैष्णवों का तो प्राण ही कथा कीर्तन होता है, उसके बिना वे जी नहीं सकते, रह नहीं सकते। तो भागवत महात्म की सबसे बड़ी बात है तत्रिकम तरुणायते, ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों तरुण अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। नारद जी ने कहा हमारा काम तो सिद्ध हो गया, भक्ति के खेद की निवृत्ति हो गई, किंतु क्या किसी पापी का भी उद्धार कथा सुनने से होता है? तो फिर आत्मदेव ब्राह्मण का उपाख्यान, गोकर्णोपाख्यान सुनाया। आत्मदेव ब्राह्मण के संतान नहीं थी और उन्होंने हठपूर्वक यति वेशधारी भगवान से संतान मांगी और भगवान ने फल दे दिया। फल उसने अपनी गाय को खिला दिया, उसकी पत्नी ने बंध्या गाय को, और झूठ मूठ अपने को पुत्रवती घोषित कर दिया। धुंधली के जो पुत्र हुआ वो धुंधकारी हुआ,
गाय के जो पुत्र हुआ वो गोकर्ण महात्मा हुए, और उसने सारे पिता की संपत्ति को नष्ट कर दिया। और बड़ी कथा है, आप सब जानते हो, अंत में वो प्रेत योनि में चला गया। भगवान सूर्य नारायण की आज्ञा से श्री गोकर्ण जी महाराज ने भागवत की कथा सुनाई और धुंधकारी का मोक्ष हो गया, उसे गोलोक की प्राप्ति हो गई। इसका मतलब है धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदः। भगवान के लोक की प्राप्ति कराने वाला है। पर मेरी विनम्र प्रार्थना है, इस कथा से ये प्रेरणा मत ले लेना कि प्रेत बन के ही कथा सुनेंगे तब मुक्त होंगे। अरे भाई, प्रेत बनते ही वो हैं जो कथा नहीं सुनते हैं। कथा सुनोगे तो प्रेत थोड़ी बनना पड़ेगा, पर तो ठाकुर जी की सन्निधि में आप पहुंचेंगे। इसलिए जीवन काल में ही कथा श्रवण करनी चाहिए। अब मान लो अधोगति को चले गए, तो आज जैसी कथाएं हो रही हैं, ढोल ढमाका तमाशा वाली कथाएं, उन कथाओं से तो कोई मोक्ष प्राप्त होना नहीं है। वो तो गोकर्ण जी की कोटि को कोई आवेंगे तब ना मोक्ष होगा। तो गोकर्ण जी जैसे मिलेंगे खोजने से, सहज सौभाग्य से कोई पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी जैसे संत मिल जाएं, वो बात अलग है, अन्यथा बड़ी कठिनाई की बात है। इसलिए जीवन की अवधि में ही सत्संग कर लेना चाहिए। ये बड़ा सुंदर उपाख्यान संक्षिप्त पद्म पुराण का है। और स्कंद पुराण के उपाख्यान के अनुसार ब्रज की दो प्रकार की लीलाएं सांडिल्य जी बता रहे हैं, एक व्यावहारिक की लीला और एक वास्तविक लीला, जिसे नित्य विहार कहते हैं। और महाराज जी, स्कंद पुराण तो महात्म्य का सार ये है, यदि भगवान की नित्य विहार की लीला में प्रवेश करना है तो उस प्रवेश का द्वार श्रीमद् भागवत की कथा है। श्री उद्धव जी महाराज ने कथा सुनाई और वज्रनाभ जी का श्री कृष्ण की 16,100 रानियों के सहित भगवान की लीला में प्रवेश हो गया। तो यदि हम भगवत लीला में प्रवेश करना चाहें तो श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करें। ये स्कंद पुराणोक्त महात्म्य का संक्षिप्त सार है। प्रथम स्कंध में पहले भगवान के सत्य स्वरूप का स्मरण मंगलाचरण के रूप में किया गया। जन्माद्यस्य तोन्वयादि तरतश्चार्थे सुविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कुहकम सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि कह करके भगवान परम सत्य हैं, उनका ध्यान किया गया। इस मंगलाचरण की भी विविध व्याख्याएं आप अनेकों बार सुन चुके हैं, हम उसको प्रणाम करते हैं। दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय का निरूपण है। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परेरीश्वरः सद्यो हृदय वरुध्यतेत्र कृतभि शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। फिर भागवत का रूपक के एक कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, इस रूपक में भागवत का वर्णन है। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम शुक मुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सूत सौनक संवाद से कथा का आरंभ होता है। कैसे भागवत का प्रादुर्भाव हुआ, इसके लिए भगवान व्यास के और नारद जी के संवाद का स्मरण किया। व्यास नारद संवाद में सार तत्व यह है कि नारद जी ने अपने चरित्र के माध्यम से व्यास जी को भागवत धर्म की महिमा का बोध कराया और कहा यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानु कीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णिता। जैसे आपने पुरुषार्थ चतुष्टय का निरूपण, विविध व्रत उपवास जप तप आदि साधनों का निरूपण अन्यान्य पुराणों में किया, इस प्रकार से आपने भगवान की विशुद्ध भागवत धर्म की महिमा का वर्णन नहीं किया। और विशुद्ध भागवत धर्म के आश्रय के बिना जीव का परम कल्याण संभव नहीं है। देखो कहाँ में वर्ण नाम का गंधर्व ब्रह्मलोक तक पहुँच गया था, फिर नीचे गिरा, दासी पुत्र बना और सत्संग करके संतों का उच्छिष्ट लेकर के, और आज में पुनः भगवान का पार्षद हो गया, ब्रह्मपुत्र नारद हो गया।
भगवान ने यह वीणा मुझे दी है, वीणा बजाता हुआ हरिगुण गाता हुआ मैं विचरण करता हूँ। श्री व्यास जी ने सरस्वती नदी में स्नान किया और समाधि में संपूर्ण भागवत ग्रंथानुपूर्वी का साक्षात्कार किया। जन्माद्यस्य यतस्य लेके तम नमामि हरिम परम तक संपूर्ण ग्रंथ ही उनके अंतःकरण में समाधि में प्रकाशित हुआ और जिस स्वरूप में प्रकाशित हुआ उसी रूप में उन्होंने लिपिबद्ध किया। ऐसी मान्यता ही ठीक है। ऐसी मान्यता नहीं करेंगे तो अनेक प्रकार के संदेह उत्पन्न हो जाएंगे, अब उनका समाधान संभव नहीं हो पाएगा। हमारे यहाँ वेद सनातन है गुरु जी, और वेद वेदार्थ उपव्रंघण रूप इतिहास और पुराणों को भी सनातन कहा गया। इतिहास पुराण, पुराण विद्या सनातनी है। सनातन माने क्या होता है? सदा भव सनातन, जो सदा सर्वदा रहे उसको सनातन कहते हैं। इसलिए पुराण भी सनातन है, यही समझना चाहिए। और श्री नारद जी ने अपना चरित्र कह के प्रस्थान किया। भागवत के रहस्य का अनुभव व्यास जी ने समाधि में किया। अब इसको पढ़ावें किसको? ये परमहंस संहिता है, इसके एकमात्र अधिकारी श्री शुकदेव जी हैं। और शुकदेव जी तो जन्म लेते ही परिव्राजक हो गए हैं। तब ऐसा प्रसिद्ध है कि व्यास शिष्यों के मुख से भागवत के 2 श्लोक सुनकर के, जिनमें एक में तो भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन है और एक में भगवान के करुणामय स्वभाव का वर्णन है। वरहापीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रंध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यम स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। इतने सुंदर हैं श्री कृष्ण, सुनकर के एक बार तो सुखदेव जी विह्वल हो गए, किंतु योगियों को अपने मन को रोकने का अभ्यास होता है। उन्होंने मन को फिर रोक लिया। बोले स्वरूप तो सुंदर है सगुण ब्रह्म श्री कृष्ण का, लेकिन उनका स्वभाव कैसा है जब तक यह पता ना चले तब तक प्रेम नहीं करना चाहिए। स्वरूप बहुत सुंदर है महाराज जी, और स्वभाव आपके अनुकूल नहीं, तो स्वरूप लेकर आप क्या करोगे? संसार में ऐसा देखा जाता कि नहीं? स्वरूप सुंदर नहीं है, कुरूप है, पर स्वभाव बहुत सुंदर है, तो उनके साथ प्रेम का जीवन भर निर्वाह हो जाता है। और देखने में बड़े सुंदर हैं, पर जब मुंह से बोलते हैं तो मानो जहर ही उगलते हैं। तो आप कब तक उनसे प्रेम का निर्वाह करेंगे? स्वरूप भी सुंदर होना चाहिए और स्वभाव भी सुंदर होना चाहिए। आहा, हमारे ठाकुर जी से सुंदर कोई है? ये कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाला स्वरूप है हमारे ठाकुर जी का। सखी ऐसो सुंदर नाही में सब जग हेरो, सखी ऐसो सुंदर नाही में सब जग हेरो, बिन देखे श्याम दृगन में छायो अंधेरो, बिन देखे श्याम दृगन में छायो अंधेरो। कितने सुंदर हैं। ऐसा कोई चितेरा नहीं है, चित्रकार नहीं है जो चित्र भी इनका बना सके। लोग ठाकुर जी की चित्र छवि कल्पना से ही तो बनाते हैं, और कल्पना से जब ये इतने सुंदर हैं तो स्वयं कितने सुंदर हैं, कोई कह नहीं सकता अपनी वाणी से। इनके जितना सुंदर कोई है नहीं। एक एक रोम के सौंदर्य पर करोड़ों करोड़ों कामदेव लज्जित हैं।
आंख देखती है वो बेचारी बोल नहीं सकती, और जो जिह्वा बोलती है वो बेचारी देख नहीं सकती। कितने सुंदर है। स्वभाव कैसा है? अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। प्रश्न है, श्री कृष्ण से बढ़कर कौन कृपालु दयालु है जिसकी शरण में जाया जाए? अहो विस्मय की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है। इयम बकी, ये बगुली, कपट का, पाखंड का, दंभ का भंडार, ये बगुली दंभ का मूर्तिमंत स्वरूप अपने स्तनों में भयंकर कालकूट विष का लेप करके आई। कोई शुभ संकल्प लेकर नहीं आई, मारने का संकल्प लेकर के आई, और उस असाध्वी ने विष से संलिप्त पयोधर बालकृष्ण के मुख में दे दिया। उसने तो ये नीचता का कार्य किया, श्याम सुंदर ने उसे क्या दिया? धातृचिताम गतिम लेभे, जो गति दूध पिलाने वाली धाय को मिलनी चाहिए वह गति, माता की सी गति श्री कृष्ण ने पूतना को प्रदान कर दी। जब पूतना को यह गति दे सकते हैं तो प्रेम करने वाले को क्या नहीं दे सकते हैं? क्या नहीं दे सकते? नहीं, प्रेम करने वाले को कुछ देते भी नहीं है। क्या देते हैं? प्रेम करने वाले के ऊपर तो अपने आप को लुटा देते हैं, स्वयं न्यौछावर हो जाते हैं, अपने आप को दे देते हैं। और फिर क्या करते हैं अपने आप को देने के बाद? मैं तो हूं संतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। इतना ही बहुत है। ब्रह्मा जी, शंकर जी जिनके सेवक हैं, शिव विरंचिनुतम शरण्यम, वो भगवान अपने भक्त के प्रेम के इतने अधीन हो जाते हैं, वो कहते मैं संतों का दास हूं और वे मेरे मुकुट नहीं है, मुकुट में भी जो मणि है वो है ये संत। ऐसा प्रेम करने वाला कौन होगा? गोस्वामी जी के शब्दों में, गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगा, गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगा, मातु की गति ताहि दीनी, मातु की गति ताहि दीनी, कृपालु यादव राय, कृपालु यादव राय, कृपालु यादव राय। ऐसी कौन प्रभु की रीति, ऐसी कौन प्रभु की रीति। विनय पत्रिका जी का पद है। हाँ हाँ, अब तो सुखदेव जी उठे, बोले इतने बढ़िया श्लोक कहाँ से सीखें? अरे बोले एक दो नहीं, हमारे गुरु जी के पास 18,000 श्लोक हैं ऐसे। अच्छा, आपके गुरु जी का नाम?
बोले श्री श्री 1008 अथवा 108 अथवा अनंत श्री समलंकृत पूज्यपाद भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज। अरे वो आपके गुरुजी हैं? तो हमारे तो पिताजी हैं। हमारे महाराज जी विनोद में एक बात बोलते थे, गुरुजी भक्तमाली जी कहते थे, ज्ञान भक्ति से विरहित ज्ञान संबंध तोड़ता है और भक्ति जो है संबंध जोड़ती है। ज्ञान शरीर संसार से संबंध तोड़ता कि नहीं तोड़ता है, और भक्ति संबंध जोड़ती है। अब तक केवल ज्ञान था तो टूटे तो थे लेकिन जुड़े नहीं थे। अब भक्ति उत्पन्न हो गई श्रवण से तो अब संबंध जुड़ गया। अभी तक तो कोई किसी का नहीं है, बस इसी भाव में थे जहाँ व्यास से पिता को उत्तर न दियो है, प्रियादास जी ने लिखा है। और अब बिना बुलाए व्यास जी के पास पहुँच गए, बोले आप हमारे पिता तो हैं ही, अब मेरे गुरु भी आप ही बन जाइए, आप मेरे गुरु। रहस्य का उपदेश व्यास जी ने किया। परीक्षित जी के जन्म के वृत्तांत का स्मरण करते हुए श्री सूत जी महाराज ने महाभारत युद्ध के उपसंहार लीला का स्मरण किया है। और उसके महाभारत युद्ध के अंत में दुर्योधन भीमसेन का गदा युद्ध हुआ, पांडवों की विजय हुई, कौरवों की पराजय हुई। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए उनका वध कर दिया और द्रौपदी कुरुरी की तरह विलाप करने लगी। भगवान की कृपा से अर्जुन ने अश्वत्थामा को बांध लिया और द्रौपदी के चरणों में उपस्थित किया। किंतु द्रौपदी ने उस समय जो बात कही वो धर्म का प्राण थी। द्रौपदी ने कहा, मुच्यता मुच्यता मेष ब्राह्मणो नितरांगुरु, ये ब्राह्मण इसको छोड़ दो, ये तो स्वाभाविक सबका गुरु है। और केवल ब्राह्मण और गुरु नहीं, स एष भगवान द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते, ये साक्षात गुरु द्रोणाचार्य जिनकी कृपा से आपको शस्त्र और शास्त्र का बोध हुआ है, उन गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। और आत्मा वही जायते पुत्र इति वेदानुशासनम। आप इसका वध कर देंगे तो ब्रह्म हत्या लगेगी, गुरु हत्या लगेगी, और इसकी माता ब्राह्मणी रुदन करेगी। इसके मरने से मेरे पुत्र तो जीवित नहीं हो जाएंगे, इसकी मां न रोवे, ये मैं चाहती हूं। देखो महाराज जी कहते थे, साधुता क्या है? दूसरे के दुख का अनुभव करना, यही पर दुख कातरता। पर दुख कातरता ही सज्जनता है। अपने दुख का अपने सुख का विचार तो सब करते हैं, पर दूसरे के दुख का विचार करने वाले संत होते हैं। द्रौपदी संत है, द्रौपदी के ऊपर भगवान रीझ गए हैं और अब भगवान सकारा सारा कार्य हो गया। उत्तरा के गर्भ पर अश्वत्थामा ने पुनः ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उत्तरा ने भगवान की शरण ग्रहण की और भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। काम पूरा हो गया, अब भगवान द्वारिका जाना चाहते हैं। कुंती माता ने भगवान की स्तुति की और कहा, विपदः सन्तुनः सस्वत् तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे जगत गुरु श्री कृष्ण, ये विपत्तियां आपका दर्शन कराने वाली हैं और आपका दर्शन जन्म मृत्यु रूपी विपत्ति से छुड़ाने वाला है। इसलिए हमें संपत्ति नहीं चाहिए, हमें तो आपका दर्शन चाहिए। भगवान पितामह भीष्म के पास युधिष्ठिर को लेकर के गए हैं। भीष्म जी ने दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म समास व्यास क्रम से बताए हैं और अंत में भगवान का स्तवन करते हुए और रास का चिंतन करते हुए श्री भीष्म जी ने अपने देह का विसर्जन किया है। भगवान के स्वधाम गमन का समाचार सुनकर के पांडवों ने महाप्रस्थान किया है। परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाया है। परीक्षित जी ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए हैं, कलयुग पर निग्रह किया है और कलयुग को रहने के लिए 5 जगह बताई। जो कलयुग में पैदा होकर इन 5 दोषों से मुक्त है, वो कलयुग में जन्म लेकर भी सतयुग में जी रहा है। कभी जुआ नहीं खेलता, कभी शराब नहीं पीता,
कभी मांस नहीं खाता, कभी परस्त्री गमन नहीं करता और बेईमानी की कमाई नहीं करता। ये 5 दोष जिसमें नहीं है वो कलयुग में पैदा होकर भी सतयुग में है। उसके भजन में साधन में कोई बाधा नहीं। श्रृंगी के शाप के बहाने से कि तक्षक 7वें दिन डस लेगा, परीक्षित सब कुछ त्याग कर अनशन व्रत लेकर गंगा जी के तट पर बैठ गए। संपूर्ण भूमंडल के ऋषि मुनि महात्मा आ गए और अंत में परमहंस चक्र चूड़ामणि आचार्य महामुनिंद्र भगवान श्री सुखदेव जी पधारे। कितने सुंदर हैं सुखदेव जी, हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। अब इतना ही समझ लो कि साक्षात श्री कृष्ण कितने सुंदर हैं और वो नित्य किशोर श्री कृष्ण अपनी मुकुट पोशाक सब विसर्जन कर दें, थोड़ा ब्रजरस शरीर में लपेट लें और एक उन्मुक्त परमहंस की तरह वे आ जाएं तो कैसे लगेंगे? ऐसे लगता मानो साक्षात श्री कृष्ण ही परमहंस आश्रम को कृतार्थ करने के लिए श्री सुखदेव जी के रूप में पधारे हैं। सब ने उठ करके सुखदेव जी का आदर किया। सुखदेव जी का राजर्षि परीक्षित ने पूजन किया और पूछा मरने वाले को क्या करना चाहिए? बोले मरने वाले को 3 ही काम करना चाहिए। भगवान की कथा सुने, भगवान के नामों का कीर्तन करे, भगवान का चलते फिरते उठते बैठते स्मरण करें। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम। और किसी साधन के पथ का आश्रय आप लीजिए। अंतिम बात यही है, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। अंत में भगवान की याद आ जाए। ये सृष्टि भगवान का ही स्वरूप है, यह जान करके विराट सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई परीक्षित ने प्रश्न किया और श्री ब्रह्मा जी और नारद जी के संवाद के रूप में सृष्टि के उपक्रम का वर्णन किया। कैसे ब्रह्मा जी को भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत्यत सत्पत सदसत परम पश्चादहम यदे तच्च यो शिष्येत सोस्म्यहम रतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायम यथा भासो यथा तमा यथा महांति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषुहम एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यम यत्सात् सर्वत्र सर्वदा एतन्मतं समातिष्ठो परमेण समाधिना भवान कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति करहिचित्। कितना अद्भुत व्याख्यान है भगवान का। महाराज जी ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। भगवान के मुख से निश्रित 4 श्लोकों का ही रहस्य यदि हृदयंगम हो जाए तो जीवन मुक्त हो जाएगा, अविद्या माया के संस्कृति के चक्र से छूट जाएगा, विशुद्ध भगवत प्रेम का अधिकारी हो जाएगा। महाराज जी ये भगवान का भक्ति युक्त तत्व का उपदेश है। विज्ञान ज्ञानम परम गुह्यम में यदि विज्ञान समन्वितम, विज्ञान समन्वितम ज्ञानम, विज्ञान माने भगवत तत्व का साक्षात्कार कराने वाला जो दिव्य ज्ञान है, भगवत अनुभूति कराने वाला जो ज्ञान है, उसको भगवान उपदेश कर रहे हैं। भागवत के 10 लक्षण हैं, स्थान पोषण ऊति मनमंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय, इनका वर्णन किया गया है। तृतीय स्कंध में पहले विदुर और उद्धव जी का संवाद है, इसके बाद विदुर और मैत्री जी के संवाद में पुनः सृष्टि का उपक्रम किया गया। महत्त्वादि के क्रम से कैसे सृष्टि विस्तार होती है और पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने रसातल में डुबा दिया था। भगवान ने वाराह अवतार लेकर के अपनी डाढ़ों पर रख करके पृथ्वी का उद्धार किया। बोलो यज्ञ वाराह भगवान की जय। पहले ब्रह्मा जी ने 5 प्रकार के अज्ञान की सृष्टि की थी, बाद में फिर उस भाव में देह का विसर्जन कर दिया। पुनः आपने भगवान का ध्यान किया तो श्री सनकादिक भगवान प्रकट हुए। बोलो सनकादिक भगवान की जय। ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि का बड़ा सुंदर वर्णन है, पर मानसी सृष्टि से विस्तार नहीं हो रहा था। तब भगवत चिंतन किया। दाहिने भाग से मनु और बाम भाग से शत्रुपा प्रकट हुई। दाम्पत्य भाव से सृष्टि विस्तार आरंभ हुआ। ब्रह्मा जी की छाया से महर्षि कर्दम प्रकट हुए। कर्दम जी ने बिंदु सरोवर में जाकर कठोर तप किया। 10,000 वर्ष का तपस्या की। भगवान ने अष्टभुज महाविष्णु के रूप में गरुड़ पर विराजमान होकर उन्हें दर्शन दिया। उन्होंने भगवान का स्तवन किया। भगवान ने उन्हें आज्ञा दी, महर्षि मनु की मध्यम पुत्री देवहूति के साथ आप विवाह करें, 9 कन्याओं का जन्म होगा।
10वीं संतान के रूप में स्वयं मैं आऊँगा और मैं तत्व का उपदेश करूँगा। भगवान कपिल 10वीं संतान के रूप में आए। सबसे पहले आपने अपने पिता को संन्यास धर्म का उपदेश किया। गुरुजी एक ही श्लोक में संन्यास धर्म का संपूर्ण विवेचन है। एक ही श्लोक है महाराज जी। संन्यास धर्म का मतलब हम सबका जो आश्रम है वो चतुर्थाश्रम ही तो है। गच्छ कामम मया पृष्टो मयि संन्यस्त कर्मणा जित्वा सुदुर्जयम मृत्युमृतत्वाय माम भज। एक ही श्लोक में सब कुछ कह दिया भगवान ने। गच्छ पिताजी जाओ, मेरी आज्ञा है। संन्यास का स्वरूप क्या है? सर्व कर्म त्याग नहीं, सर्व कर्म समर्पण। गच्छ कामम मया पृष्टो मयि संन्यस्त कर्मणा। संपूर्ण कर्म मुझ परमात्मा में सन्निविष्ट कर दो। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवतेरंगन्तव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। इस सर्व कर्म समर्पण रूप संन्यास का फल क्या है? ये शरणागति है गुरुजी। इसका फल क्या है? बोले तुम सुदुर्जय मृत्यु को जीत जाओगे। मृत्यु को जीतना क्या है महाराज जी? मृत्यु के भय की निवृत्ति हो जाना, यही मृत्यु का जीतना है। देहात्मवाद रहेगा तो मृत्यु का भय रहेगा, और देहात्मवाद समाप्त हो गया तो मृत्यु का भय समाप्त हो गया। मृत्यु के भय से मुक्त हो जाओगे। फिर क्या करना है? साधु होके सन्यासी होके क्या करना है? जित्वा सुदुर्जयम मृत्युम अमृतत्वाय माम भज। मुझे अमृत स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए मेरा भजन करो, मेरा स्मरण करो। अब प्रश्न है महाराज जी कि करदम जी को भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ क्या? पहले अष्टभुज महाविष्णु के रूप में दर्शन हो रहा है, फिर भगवान इतने सुलभ हो गए कि पुत्र बन के आ गए। फिर भगवान कहते मेरी प्राप्ति के लिए मेरा भजन करो, तो प्राप्ति बाकी रह कहां गई? भगवान का वाक्य बहुत रहस्यपूर्ण है। भगवान की प्राप्ति के महाराज जी 4 प्रकार हैं। स्वप्न में भगवान का दर्शन। स्वप्न को लोग मिथ्या कहते हैं, ठीक है स्वप्न मिथ्या है, पर जिन सच्चिदानंद भगवान की अनुभूति स्वप्न में हो रही है वो क्या मिथ्या है? इसलिए भगवत संबंधी स्वप्न भी सत्य होते हैं। उससे उन्नत साधक की अवस्था है ध्यान में भगवान का दर्शन। उससे उन्नत अवस्था है प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन। और सर्वोच्च अवस्था है भगवत प्रेम की, ज्ञान की, भक्ति की। सर्वोच्च अवस्था है कि भगवान को छोड़कर दूसरा कुछ रह ही न जाए, सब कुछ भगवान है ऐसा बोध हो जाए, पूरा विराट भगवान के रूप में दिखने लग जाए। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही है श्याम, ये देखो श्याम। रास में हम लोग देखते हैं कि नहीं? जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदौ तिनके पद कमल सदा जोरी जुग पान। सर्वत्र भगवान की अनुभूति होना। और महाराज जी ऐसा हुआ है। करदम जी महाराज ने जब अंतिम में साधन किया संन्यास लेकर, तो भागवत में स्पष्ट लिखा है गुरु जी कि संपूर्ण चराचर में उन्होंने भगवान का अनुभव कर लिया। ये अंतिम अवस्था है। और महाराज जी प्रेम की सर्वोच्च अवस्था यही है। क्या करें, समय हो गया। गीत गोविंद महाकाव्य में जब प्रेम की पराकाष्ठा पर श्री लाडली जी पहुंचती हैं, तो वो चारों ओर श्याम सुंदर को ही देखती हैं। और जब लाल जी श्री जी का स्मरण करते करते, नाम रूप गुण लीला का अनुसंधान करते, प्रेम की चरमोत्कर्ष अवस्था को प्राप्त करते हैं, तो महाराज जी गीत गोविंद महाकाव्य में जयदेव महाप्रभु ने लिखा है, आहा, दृश्य से पुरतो गतागत में वो
से पुरतो गतागत मेव में विदधास किम पुरेव ससंभ्रमं किम पुरे ससंभ्रमं परिरंभणं न ददासि परिरंभणं न ददासि हरि हरि हतादरतया गता सा कुपिते गता सा कुपिते। अर्थ क्या है? ठाकुर जी कह रहे हैं महाराज जी, दृश्य से आप हमें दिखाई नहीं पड़ रही हो ऐसी बात नहीं है। हे स्वामिनी जी, दृश्य से पुरतः आप तो सामने खड़ी दिखाई पड़ रही हैं। यमुना जी में देखो तो आप, गिरिराज जी में देखो तो आप, लता में देखो तो आप, वृक्ष में देखो तो आप, कण कण में आप दिखाई पड़ रही हो। गतागतम एवं विदधासी, आती जाती चलती फिरती दिख रही हो। लेकिन क्या कारण है? कौन से अपराध के कारण? किम पुरेव ससंभ्रमम परिरंभणम न ददासी, पहले जैसे मुझे देखकर ससंभ्रम दौड़कर अपना अंकमाल देती थी, अब मुझे अंकमाल से वंचित क्यों कर दिया? तो ज्ञान की, प्रेम की कोई सर्वोच्च अवस्था हो, उस अवस्था में पहुंचने के बाद प्रेमास्पद प्रभु के अतिरिक्त परब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कुछ शेष रहता ही नहीं, सब कुछ समाप्त हो जाता है। क्या कहना। और इसके बाद करदम जी का तो मोक्ष हो गया और अनुकूल अवसर देखकर देवहूति माता भगवान कपिल के शरण में आई और क्या कहा उसकी चर्चा हम कल करेंगे, पर एक श्लोक बोल देते हैं।